क्या आपको भी ऐसा ही लगता है सैयद असलम साहब? आपकी प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों के बीच बहस रह जाएगी। जेडीएस की क्या सोच है इस पर? क्योंकि इससे पहले एक चुनाव के पहले नीच कह दिया गया पीएम के लिए, जाहिर तौर पर उसका फायदा हुआ। फिर गुजरात में हमने देखा रावण जैसे शब्द, और जिसको कहते हैं कि जब भी ऐसा अपमान होता है तो उसको बीजेपी सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती है चुनाव में। माइक ऑन नहीं है आपका, म्यूट किया हुआ है क्या आपने? बोलिए बोलिए, म्यूट है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, बोलिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में एक लहर चल रही है। राइट, ये एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर चल रही है, बीजेपी के खिलाफ चल रही है। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एंड 40% करप्शन चार्जेस, ये सारे एक। आपका ऑडियो चला गया सर, फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। चलिए सुधांशु जी, जो दो लाइनें उन्होंने कही उसी पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है और 40% सीएम, जो ये पेटीएम सीटीएम ये सब वहां पर पोस्टर्स चल रहे हैं, उसका असर दिखेगा। बासवराज मुंबई पर बताता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कर्नाटक में क्या लहर चल रही, तो मैं बताना चाहता हूं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे हाईवे पे गाड़ियां बहुत रफ्तार से चल रही हैं और 75 मिनट में दूरी कवर की जा रही है। मैसूर से लेके और चेन्नई तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की, दक्षिण भारत की, वह चल चुकी है। और बाकी मैंने बताया, अब एरो सिटी में, एचएएल में तेजस बनने लगा है। तो बेंगलुरु में और कर्नाटक में क्या क्या चल रहा है वो पूरे देश की जनता ने देखा है। इसीलिए मैंने कहा डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र वहां पर बना है और वो एक नए सिरे से कर्नाटक उभरता नजर आ रहा है। यह बदलाव है। अब आता हूं उसके ऊपर, जो ये कमीशन की बात कहते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है। रिश्वत के लिए कमिटमेंट करना अपराध है और रिश्वत की बात छुपाना भी अपराध है। ये 40% कहने वाले किसी व्यक्ति ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका मतलब रिश्वत छुपा रहे हैं। और अब आरोप कौन लगा रहे हैं अंजना जी? जो 85% कमीशन की बात कहते थे। और यह 85% कमीशन की बात किसी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर का बयान नहीं था। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। यानी 85% कमीशन कांग्रेस के जमाने में चला जाता था। आप याद करिएगा, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देखिएगा, अटल जी का भी बयान है कि जब उन्होंने पूछा, संसद में बात हुई, तो राजीव गांधी जी ने कहा, साहब वो इसलिए जाता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए रुपया घिसता चला जाता है। उन्होंने मजाक में कहा था। यह हाथ की करामात ऐसी थी अंजना जी, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते 85% कमीशन हाथ में चला जाता था और 15% उनके हाथ में आता था। अब जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसके केंद्र कर्नाटक है, वो डीबीटी आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब 100 का 100 पैसा पहुंचता है। बस इस बात की इन लोगों के दिल में दर्द है कि अब से 1-1.5 करोड़ लोग, जो महिलाएं थी, जो अस्तित्व में नहीं थी, उनके पास जाता था पैसा, वो गायब हो गए। 3-3.5 करोड़ राशन कार्ड जो फर्जी थे वो गायब हो गए। उस कारण से इनके दिलों में दर्द है। तो हकीकत में इनके पास ईमानदारी से बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ जहर उगलने के लिए जहरीली जुबान।